Okay. of this country. She's calling. That's She's a saying. lie. She's calling you out on that. That's She's a saying lie. that's a lie. But I want to bring in Rajiv I am Ranjan not Prasad. lying. I'm not Please going to prove get it. into. Not Please, a single I am zero not going to get entry. into shouting and screaming matches here. Rajiv I'm not Ranjan Prasad. I shouting, want to Preeti, bring in sorry. you. I'm well, not shouting. well, I'm just okay. I'm sorry. I apologize to the both of you. But let's just hear each other out and accord the same privilege that you demand of the other. Rajiv Ranjan Prasad from the JDU National Secretary. Mr. Prasad, my question is, what is the stand of the JDU on this? Because your ally has now bought in this particular scheme. The maximum protests are happening in your state. Where does the JDU stand? देखिए प्रीति जी, सबसे पहली बात है कि अभी आपके स्टूडियो में मैं 5 बच्चों को सुन रहा था। उनके मन में जो एप्रीहेंशंस हैं, आज देश के ज्यादातर नौजवानों के मन में वो बातें चल रही हैं। और शायद इससे बेहतर रास्ता होता कि सबसे पहले देश की उस सेना के लिए आप कुछ बदलाव के फैसले लेकर आ रहे हैं जिसने 1947 में भारत की आजादी के बाद कश्मीर को भारतीय गणराज्य में शामिल कराने का काम किया। 65 में पाकिस्तान को शिकस्त दी और 71 में उसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कई बड़े ऑपरेशंस और कई राज्य जो आज हिंदुस्तान के गणराज्य में है, वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस नक्शे में शामिल हुए। हमारा कहना है कि ये सेना देश की महान सेना, इसके लिए अगर कोई बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं तो इस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और जिनके लिए आप ये स्कीम लेकर के आ रहे हैं, आपको उनको विश्वास में लेना चाहिए था। सेना प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे अलग अलग किस्तों में आपने जिन सहूलियतों का ऐलान किया है, अगर एक मुश्त ये सारे फैसले आप एक साथ लेकर आते या जो कुछ और भी आप बाद में देने वाले हैं उन सबका समावेश करके देश के सामने वो योजना लाते, तो ये आज इसकी वकालत कर रहे होते देश के सभी राजनीतिक दल। और नौजवानों को विश्वास में लेने के लिए इस माध्यम के जरिए अगर आप करते तो शायद इक्विपमेंट्स के सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे की जरूरत आपको है। आप इसीलिए 5 साल को 4 साल आपने किया कि 5 साल करने के बाद आपको ग्रेच्युटी, पेंशन और तमाम चीजें देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप देश के सामने आते तो आपके साथ लोग खड़े होते। इसलिए कि नौजवानों का जो दर्द है, केवल ये कहना कि राजनीतिक दल उनको बहकाने का काम कर रहे हैं, अगर ये नौजवान उनके हाथ में होते तो मोदी जी की जगह राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते। इन्हीं नौजवानों ने आपकी सरकार बनाई और आज आपके खिलाफ अगर खम ठोक कर खड़े हैं तो उनकी वेदना और उनकी पीड़ा को समझिए और जरूर ऐसे फैसले कीजिए जिसमें पूरा देश शामिल हो।